मेन इश्यू और मेन शोर मचा हुआ है इस टाइम पर हर जगह पर। और बेशक वो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के या जो टीवी शोज हैं या जहाँ पर छोटी मोटी जो टीवी शोज पे आप देखते हैं जो स्पोर्ट्स को जगह मिलती है या क्रिकेट को जगह मिलती है, वहां पर अगर आप देखेंगे जो शोज चलते हैं वहां पर सवाल एक उठ रहा है कि बाबर और रिजवान को बाहर कर दिया गया। बाबर और रिजवान के बगैर आप जा रहे हैं एशिया कप में और ट्राई सीरीज में, बाबर और रिजवान को आपने ड्रॉप कर दिया। आपके वो पिछले कुछ अरसे से अगर आप T20 में आपके देखें तो ओवरऑल आपके दोनों टॉप टू के अगर बात करें तो हाईएस्ट रन गेटर हैं, उनकी पार्टनरशिप्स हैं, उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, फलान ढमकान सारी चीजें। फिर कुछ इस तरीके से इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है और पॉलिटिक्स का शिकार बनाया जा रहा है, उनके अगेंस्ट मतलब उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है और पता नहीं क्या क्या अपना जिसे कहते हैं ना मसाला बना के अपना मंजन बेचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग फिर अपनी रीच बढ़ाने के लिए पोज लगा रहे हैं कि आपके हाथ में होता तो क्या आप इन दोनों को सिलेक्ट करते। कुछ फिर उनके स्टैट्स लगा के बता रहे हैं कि ये स्टैट्स देखते हुए आप चाहते हैं कि इनको बाहर कर पाते। कुछ बड़े अच्छे तरीके से ये भी कर रहे हैं कि जहां पर उनके रन लिख रहे हैं साथ स्ट्राइक रेट भी लिख रहे हैं और फिर कुछ डिवाइड करके बता रहे हैं कि पिछले कुछ अर्से से परफॉर्मेंसेज ये हैं, कुछ ये बड़े क्लैरिटी से आगे बढ़ रहे हैं। तो हर किसी की चीजें आपको अराउंड द सोशल मीडिया आपको नजर आ रही हैं, लेकिन कोर टॉपिक वहां पर दो बंदे हैं, बाबर और रिजवान। सबसे पहले जो मैंने आपको जिस तरह बताया ना, दो बंदे हैं, लोग उनको एक ग्यूड करके देखते हैं कि अगर एक आएगा तो लाजमी उसके साथ बाय वन गेट वन फ्री दूसरा भी शामिल होगा। तो एक तो पिछले कुछ अरसे से ये चीज भी बड़ी इफेक्ट हुई है, लेकिन एनीहो इस टाइम पर हमारा वो टॉपिक है नहीं कि दोनों एक यूनिट है या नहीं है। इस वक्त हमारा जो टॉपिक है जो बात करनी जिस मौजूद पे चाह रहा हूँ, जो आपको मैंने बताया कि लोगों को चल रहे हैं। देखें माइक हेसन ने बड़ी क्लैरिटी से बताया कि बाबर को जो स्पेशली उन्होंने बाबर के हवाले से बताए थे, उनको बता दिया गया कि उनकी जो लैकिंग्स वो कहाँ पर हैं और वो कहाँ पर उनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हर किसी को इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है और कहाँ पर जो वो इम्प्रूव करके आके टीम को बेहतर सर्व कर सकते हैं और करंटली वो उस रोल में नहीं आ पा रहे अपनी उस लैकिंग की वजह से। वो बड़ी क्लैरिटी से उन्होंने बताया कि स्पिन के अगेंस्ट उनका स्ट्राइक रेट है पर्टिकुलरली, वो अगर इम्प्रूव कर लें और वो इम्प्रूव करने के लिए उनके पास एक आगे प्लेटफॉर्म भी आ रहा है, बिग बैश के कॉन्ट्रैक्ट्स उनके पास मौजूद हैं दोनों के पास। वो वहां पर उनको स्पेसिफिक एरियाज बताए गए हैं जहां पर उन्हें इंप्रूव करना है। आप वहां पर इंप्रूव करें, मेहनत करें, जाएं वहां पर प्रूव करें, क्योंकि अभी वर्ल्ड T20 में अभी भी एशिया कप के बाद भी टाइम है तो आ सकते हैं। और पाकिस्तान में ये रिवायत है, लेट एंट्रीज होती हैं, अगर आप परफॉर्म करें वहां पर कोई फॉर्म रीगेन करें तो कोई आपको क्रिकेट से बाहर नहीं रख सकता। कितनी आपके अगेंस्ट दुनिया क्यों ना हो जाए, कितनी आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स क्यों ना हो जाए, परफॉर्मर हमेशा अपनी जगह बना जाता है। साहिब जाफरान की मिसाल हमारे सामने है, डोमेस्टिक में उन्होंने साल रन किए, इंप्रूव करते गए। पहले स्ट्राइक रेट उनका कम था, उन्होंने स्ट्राइक रेट इंप्रूव किया, सिक्स हिटिंग इंप्रूव की, आखिर में उनको स्क्वाड में आते थे, नंबर पे नहीं खिलाया जाता था। फिर उनको PSL में मतलब चांस मिला, डोमेस्टिक में ओपनिंग में अच्छी जगह अच्छी परफॉर्मेंस करने के बाद PSL में चांस मिला, उन्होंने वहां पे अपना लोहा मनवाया। टीम में आए, कभी चांस मिलता था कभी नहीं, लेकिन जब भी मिला उन्होंने पिछले कुछ अरसे में 2 या 3 मैन ऑफ द मैच के अवार्ड ले बैठे और अपनी टीम को मैच जिताया और अपनी अथॉरिटी स्टैंप की और बताया कि ठीक है मैं परफॉर्मर था तो अब यहाँ पर भी मैं परफॉर्म करूंगा। अब मैं होप करता हूँ कि बड़ा टेस्ट उनके लिए स्पेशली अफगानिस्तान के अगेंस्ट ट्राई सीरीज में और इंडिया जैसी टीम के अगेंस्ट एशिया कप में होगा, जहां पर उनको परफॉर्म करना होगा और वहां पर इनको टेस्ट करना होगा अपने आप को और शाइन इसे कहते हैं ना कि शाइन करना होगा और पाकिस्तान जिताना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि परफॉर्मेंस की मिसाल होती है। तो अभी एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है दोनों के लिए भी और उनके फैंस के लिए भी, और पाकिस्तान भी एक फ्रेश माइंडसेट से आगे बढ़ रहा है। लास्ट 3 अपने ICC इवेंट्स आप देख लें, आप पहले राउंड में बाहर हुए हैं, तो उसके बाद आपको फ्रेशनेस चाहिए थी और जो नया कोच आया था उसकी मेथोडोलॉजी में वो फिट नहीं हो रहे थे। स्टिल उनके साथ आपने देखा कि वो टाइम स्पेंड करता है, उनको टाइम बताता है, क्लैरिटी दे रहा है, कम्युनिकेशन गैप नहीं है। तो ये चीज आप उसको पॉजिटिव तरीके से लें कि उनको बताया जा रहा है और अगर उनको वो बड़े प्लेयर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं, और उनको इस चीज को अपने लिए एक चैलेंज लेना चाहिए। अपनी जो चीजें उनको बताई हैं उनको ऐसा एक जिसे कहते हैं कि काउंटर करें, उन पे काम करें, जाएं बिग बैश में वहां परफॉर्म करें और यही थे फेर दें और फिर उसके बाद किसी को मौका ना दें कि अभी क्यों बाहर है। तो ये उनके लिए एक सिंपल आगे जाने का रोड मैप है। अगर वो उस चीज को देखते हैं तो बढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप देखें तो उनके फैंस तो हमेशा से, जो पहली बात मैं उनको फैंस नहीं कहता, जो फैंस होते हैं वो लॉयल होते हैं और वो क्रिकेट के हवाले से बात होती है वो सबसे पहले पाकिस्तान को रखेंगे। वो इंडिविजुअल्स कल्ट हैं, उनके हवाले से आप क्या ही बात करेंगे। वो तो फिर पाकिस्तान को जब वो नहीं खेलते इनके ये फेवरेट्स तो वो चाहते हैं टीम पाकिस्तान हारे, तो उनसे आप और क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं। तो उनकी बात तो रहने दें, वो तो कभी किसी हाल में खुश नहीं होंगे।